किंजी फोन उठाओ। कौन है? मामा का फोन? अभी तो हुई थी बात। अटेंड कर लो, हो सकता है फिर मोहब्बत जाग गई हो। जी मामा। किंजी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हारिस से बात करूं या आयशा से? मामा क्या बात है, बोले, इतनी घबराई भी क्यों हैं आप? आयशा की मेहंदी की वीडियो किसी लड़के ने वायरल कर दी है नेट पर। वीडियो? हमारे सामने शर्मो हया का ढोंग रचाने वाली आयशा का किसी लड़के से स्ट्रॉन्ग अफेयर चल रहा है। उसी लड़के ने गुस्से में आके ये वीडियो अपलोड की है। तो ये बात आप इतने यकीन से कैसे कर सकती हैं? ऐसी हरकत और कौन कर सकता है? और आपको यकीन है कि ये वीडियो रियल है? तुम खुद देख लो। अगर हारिस को इस वीडियो का पता चल गया ना तो एक तूफान खड़ा कर देगा। चलो मैं देखती हूँ, फिर कॉल करती हूँ आपको। कुलसुम, कुलसुम। किंजी क्या हुआ है? क्या हुआ है? आयशा की मेहंदी की वीडियो किसी ने लीक कर दी है। ये देखो। दिखाओ। तुमने ये वीडियो पहले नहीं देखी? मैं कहाँ से देखूंगी? आयशा की मेहंदी पे किसी ने वीडियो बनाई थी। नहीं, आयशा ने मना कर दिया था। ओह, बट लेकिन निम्रा ने एक वीडियो बनाई थी जो बाद में उसने मुझे व्हाट्सएप की थी, लेकिन वो वीडियो मैंने कभी देखी नहीं। अब निम्रा के पीछे मत पड़ जाना। उसको ये ना कहना कि तुम्हारी वीडियो थी जो लीक हो गई। मैं कब कह रही हूँ कि ये वीडियो निम्रा की बनाई हुई है? किसी नाकाम आशिक का इंतकाम लग रहा है। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? यहाँ सीरियस हूँ मैं। कम ऑन किंजी, मामूली सी वीडियो है। कुछ लड़के देखेंगे, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करेंगे, थोड़े बहुत शेयर होंगे, कुछ घटिया से कमेंट होंगे, बस खुश हो जाएंगे, दैट्स इट। ये मत भूलो कि ये वीडियो हमारे घर की बहू की है और इस वीडियो के मुताबिक ये 4 महीने पहले अपलोड हुई थी, जिसका मतलब है अब तक इसको हजारों लोग देख चुके हैं। सो व्हाट? मुझे तो पहले ही पता था कि मामला कुछ और है। क्या मतलब? तुम्हें याद है जब आयशा तुम्हारे घर आई थी तो मेरी अम्मी ने उसे देख के कहा था कि हारिस चांद सी दुल्हन लाया है, और मैंने कहा था कि चांद में तो दाग होते हैं। उस वक्त आयशा कैसे घबरा गई थी और हारिस ने मुझे कमरे से चले जाने को कहा था। तुम्हारा मतलब है कि? जी हाँ, यही मतलब है मेरा। आयशा की असलियत वो नहीं है जो वो जाहिर करती है। तुम्हारे घर में आने से पहले ना जाने किस किस के दिल के साथ खेल के आई है वो। आज़ार, तुम ऐसा क्या जानते हो, प्लीज मुझे बता दो। किंजी, इंसिस्ट मत करो। मैंने अगर कुछ कह दिया और तुम्हारे भाई के कानों तक बात पहुंच गई तो वो फिर से मुझे अपना दुश्मन समझने लगेगा। लेकिन जो सच है उसका हारिस को पता होना चाहिए ना। मुझे इस मामले से दूर ही रखो। मैं तुम्हारे फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। ये लो। यार ये कमेंट्स सो इनअप्रोप्रिएट। आ गई वो? जी बीबी जी अभी आई है। आप कहें तो मैं बुला लूं? नहीं, मैं आती हूँ। खुदा खैर करे, बेगम साहिबा तो आज बहुत गुस्से में है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है आयशा। जी मामा कहें। हारिस ने शादी में जल्दी की जिद तुम्हारे कहने पर की थी? जी? यस और नो? नो मामा। झूठ मत बोलो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपने काले करतूत छुपाने के लिए मेरे बेटे का इस्तेमाल करोगी। मामा प्लीज इस लहजे में मुझसे बात मत करें। शादी से पहले किसको हर्ट किया है तुमने?
आपकी बात नहीं समझी। तुम्हारे किसी आशिक को तुम्हारी शादी का बहुत दुख है। मामा प्लीज। ये मासूमियत का ढोंग रचाना बंद करो आयशा। वो जो कोई भी है उससे कॉल करके कह दो कि तुम्हारी वो वीडियोस नेट पे से डिलीट कर दे। अगर ये बात हारिस तक पहुंच गई ना तो वो खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे देगा। वो कौन सी वीडियो? तुम्हारी मेहंदी की वीडियो। मैंने तो फिलहाल एक ही वीडियो देखी है। पता नहीं तुम्हारी बेहयाई के तमाशे इतने महीनों से कौन कौन लोग देख चुके होंगे। उसमें यह भी लिखा है कि उसने मेरे साथ बेवफाई करके किसी और के साथ शादी कर ली है। अगर तुमने किसी और से वादे कर रखे थे तो मेरे बेटे की जिंदगी में जहर क्यों घोला तुमने? मामा प्लीज, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा यकीन करें, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। गलतफहमी हुई है? हाँ। देखो, ये देखो अपनी आंखों से। ये लो। तसल्ली से पढ़ लो ये कमेंट्स। कितने ही लड़कों ने तुम्हारी खूबसूरती के कसीदे पढ़े हैं इसमें, और कितने ही लोगों ने तुम्हारी बेवफाई का जिक्र किया है, और 2-4 ने तो ये भी लिखा है कि तुम उन्हें भी धोखा दे चुकी हो। मैं यकीन करें, आप तो खुद गवाह, वहां पे कोई भी नहीं था। तुम्हारी सहेलियां तो थी ना, उनमें से किसी के भाई के साथ तुमने चक्कर चला लिया होगा। प्लीज, ये सब सच नहीं है, ये झूठ है। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ आयशा, जिस किसी ने भी ये हरकत की है ना उससे कह दो कि वीडियो डिलीट कर दे, वरना अपनी बर्बादी की जिम्मेदार तुम खुद होगी। और कितने ही लोगों ने तुम्हारी बेवफाई का जिक्र किया है, और 2-4 ने तो ये भी लिखा है कि तुम उन्हें भी धोखा दे चुकी हो। पता नहीं तुम्हारी बेहयाई के तमाशे इतने महीनों से कौन कौन लोग देख चुके होंगे। अगर ये बात हारिस तक पहुंच गई ना तो वो खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे देगा। नाहिबा जी, क्या फैजी ने वाकई नंबर तब्दील कर लिया अपना? नहीं जी। तो फिर आपने आयशा से क्यों कहा? वो मुझसे निकल गया। कोई मसला है नाहिबा जी? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। मसले वाली क्या बात होनी, बस मैंने खुद ही सोचा कि यही बेहतर है आयशा से ना ही बात हो। तो आपने ऐसा क्यों सोचा? हमने तो कभी भी आयशा के फैजी से बात करने पर एतराज़ नहीं किया, या कभी भी आयशा को मना नहीं किया फैजी से बात करने से। जी हाँ, असल में फैजी ट्रेनिंग पे गया है और वो वहाँ के किस्से हालो हवाल लेके आयशा के साथ बैठ जाता, और जो वक्त उसने आपके साथ गुजारना आयशा बेटी ने उसकी बातों में ज़ाया कर देती। बहुत अजीब है आप। फैजी को तो मौका चाहिए आयशा बेटी से बात करने का। जो इतने महीनों से उसने बातें दबा के रखी हुई होंगी वो सारी खुल के बैठ जाएगा। मैं आज बहुत खुश हूँ नाहिबा जी। आयशा ने मुझे बताया है कि हारिस उसकी हर बात मानता है। अल्लाह उन दोनों की मोहब्बत को हमेशा कायम रखे। आमीन। उसमें यह भी लिखा है कि उसने मेरे साथ बेवफाई करके किसी और के साथ शादी कर ली है। अगर ये बात हारिस तक पहुंच गई ना तो वो खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे देगा। मैं हारिस को बताती हूँ। मैं हारिस को नहीं बता सकती। अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो आज तक इस गुमान में थी कि
मुझे किसी नामहरम ने नहीं देखा और मैं जाने कब से तमाशा बन रही थी। हर नामहरम के सामने बेशर्मो है तार तार हो रही थी और मुझे अंदाजा भी नहीं था। ठीक है मामा, अब बताए बगैर कोई चारा नहीं। बाय। मामा की कॉल थी? मामा ने आयशा से बात करने की कोशिश की थी, वजह इसके कि वो अपनी गलती को एडमिट करे। आयशा घर छोड़ के चली गई। जाना ही था उसने। माजी की गलतियां जब आंखें फाड़ के इंसान के सामने आ जाएं, तो झूठ का सहारा नहीं लिया जा सकता। मामा तो चाहती थी कि हारिस को बताए बगैर ही सारा मामला टल जाए, लेकिन अब जब हारिस आयशा को घर में नहीं देखेगा तो उसे सब कुछ बताना पड़ेगा। बहुत दुख होगा बेचारे को। खुशफहमियों के सारे पहाड़ उसी पे आ गिरेंगे। जिन हवाओं में उड़ रहा था, वही हवाएं उसे अपनी दुश्मन लगने लगेंगी। आयशा को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो लड़की ऐसी है। मैंने तो पहले दिन ही कह दिया था, लेकिन तुम्हारी फैमिली में मेरी बातों को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। खैर, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। आयशा, आयशा क्या हो गया? क्या हुआ है? कुछ तो बताओ मुझे। मामा मैं बीच पर हो गई। मामा किसी ने मेरी वीडियो लीक कर दी है। मामा आयशा, मामा क्या करो? किसी ने मेरी वीडियो लीक कर दी। मामा ऐसे ही कर दो। मेरा बच्चा। आयशा, 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 फरहान, फरहान कहाँ है? आप इधर आए। आयशा, आयशा, आयशा को क्या हुआ? आयशा, आयशा आंखें खोलो। मामा आखिर उस वीडियो में ऐसा था क्या जो इतना तूफान खड़ा हो गया है? उसमें कुछ था या नहीं था, लेकिन उस पे लिखे कैप्शन और कमेंट्स में बहुत कुछ था। निम्रा, मुझे तो दिखाएं वो वीडियो। कोई जरूरत नहीं है देखने की। हारिस को तो दिखानी पड़ेगी आपको। मुझ में हिम्मत नहीं है किसी को भी ये वीडियो दिखाने की। आयशा ने घर से भागकर ये साबित कर दिया कि उसमें जो कमेंट्स हैं, जो कैप्शन है, वो बिल्कुल सच है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? Is everything all right? तुम पहले फ्रेश हो जाओ, बाद में बात करते हैं। जी। मामा मुझे लगता है कि आयशा ने अभी तक इसे बताया नहीं। किस मुंह से बताएगी? उसके पास कोई दलील है अपनी सफाई पेश करने की? मम्मा आयशा कहाँ है? तुम्हें बताकर नहीं गई? मुझे बताकर गई थी कि मम्मा की तरफ जा रही है अपनी। इनफैक्ट मैंने इंसिस्ट किया था उसको जाने के लिए, बट वहां से तो आ गई थी, मेरी बात हुई थी उससे। तो वापस चली गई होगी। पता नहीं, उसका फोन भी बंद है।
अरे आप लोग बता क्यों नहीं रहे? कहाँ गई है वो? बता कर गई होगी ना आपको। हारिस आयशा घर छोड़कर चली गई। अपनी बकवास बंद करो तुम। जो मुंह में आता है बोलती रहती हो। पागल हो गई हो क्या तुम? हारिस, निम्रा ठीक कह रही है। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। आयशा वहाँ आई है क्या? तुम नहीं जानते वो किस हाल में आई है यहाँ पे? अंकल हुआ क्या है? बेटा वो तो बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई है, मुझसे भी बात नहीं की उसने। तुम प्लीज आ जाओ फौरन। जी मैं बस आ रहा हूँ। आयशा, आयशा मेरे बेटा आंखें तो खोलो, बताओ तो सही क्या हुआ? बाबा। हाँ बेटा, क्या हुआ? क्या क्या बात हुई आयशा? आयशा, आयशा बेटा क्या हुआ? कुछ बताओ तो सही प्लीज। पता बाबा, बाबा मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता उस वीडियो के बारे में। पता नहीं किसने बनाई, कैसे बनाई, मुझे नहीं पता। अरे कौन सी वीडियो? कहाँ देख ली तुमने वीडियो? बाबा ये भाइयों की वीडियो पता नहीं किसी फ्रेंड ने बना ली छुपके और अपलोड कर दी। आयशा, आयशा जब तुमको जानती नहीं हो तो फिर तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मामा आपकी बेटी ना महरमों में तमाशा बन गई। मामा मैं तमाशा बन गई। आयशा इधर देखो, मेरी बात सुनो। तुम्हारी बिल्कुल नियत सही थी, तुमने कुछ नहीं किया, समझ आई? हाँ, अल्लाह ताला सबकी इज्जतें रखने वाला है, कुछ नहीं होगा। हम आंटी मुझे कह रही थी कि हारिस मुझे तलाक दे देंगे। मामा उनकी गैरत गवारा नहीं करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझ आई? चुप कर, चुप। नाहिद बाजी, सर से समझाया, मैं आती हूँ। बेटा प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा। हेलो, नुसरत बात कर रही हूँ मैं। ये क्या किया आप लोगों ने मेरी बच्ची के साथ? हमने क्या किया है? हमारी आंखों में तो धूल आपकी बेटी ने झोंकी है। पर्दे के पीछे की कहानी तो अब हम जान पाए। खबरदार, खबरदार, अगर जो आप लोगों ने मेरी बच्ची पर बहुतान लगाया हो तो। हम कुछ नहीं कह रहे नुसरत, दुनिया कह रही है। आप लोग मेरी बच्ची के काबिल ही नहीं थे। वो तो आपके बेटे की खुशकिस्मती थी जो मेरी बच्ची उसकी बीवी बन गई। लेकिन जिन लोगों के दिल काले होते हैं ना, उनके नसीब भी काले होते हैं। नुसरत मत करो ऐसे बात करने दे मुझे। क्या कहा आपने? क्या आपका बेटा मेरी बच्ची को तलाक दे देगा? यही कहा ना आपने आयशा को? ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि अल्लाह का इंसाफ आपके साथ क्या करता है। अगर आपके लगाए हुए वाहियात इल्जामों की वजह से मेरी बच्ची सुकून से नहीं जी सकी ना, तो मेरी बद्दुआ है कि इंशाल्लाह कभी भी आप लोग भी सुकून से नहीं रहेंगे।
हारिस आएगा तो उससे फिर बात करना। अरे अपने आप को संभालो तो। कहाँ है आयशा? उसी हाल में जहाँ तुमने पहुंचा दिया उसे। यही देखने आए हो ना कि मेरी बच्ची किस हाल में। वो 2 साल में जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। नहीं आंटी, मैं कुछ नहीं जानता। हुआ क्या है? अच्छा, नहीं जानते? अगर नहीं जानते तो इसी वक्त वापस पलट जाओ। अरे मेरी बच्ची तो तुम्हारी तारीफें करते नहीं थकती थी। तुम्हारी मोहब्बत के किस्से इतने यकीन से सुनाती थी कि मैं उसकी हर बात मान जाती थी। मगर तुम लोगों ने उस पर जितने वाहियात इल्जाम लगाए कि वो एक लम्हे भी उस घर में नहीं रह सकी। सुनो, तुम हारिस को आयशा से तो मिलने दो ना। आपको यकीन है कि ये बात करने आया है उससे? अरे तुम्हारी माँ ने तो कहा था फोन पर कि तुम उसे तलाक दे दोगे, क्योंकि दुनिया का कोई भी गैरतमंद मर्द एक ऐसी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसकी वीडियोस नेट पर वायरल हो गई हो। वीडियोस नेट पे वायरल हो गई? कौन सी वीडियोस? हुआ क्या है आंटी? मेरी बेटी की रूह को छलनी किया है तुम लोगों ने। उसके पाकीज़ा किरदार पर कीचड़ उछाली है तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, देखना। कम से कम आयशा को मुझे तो बताना चाहिए था कि हुआ क्या है। तो वो इतनी परेशान थी कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी किसी से बात करने की। और तब बताती ना जब उसे यकीन होता कि तुम इसकी बेगुनाही पर एतबार करोगे। नुज़रत, अपने आप को संभालो। अरे हारिस बेटा, बात सुनो। उसके पाकीज़ा किरदार पर कीचड़ उछाली है तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, देखना। और तब बताती ना जब उसे यकीन होता कि तुम इसकी बेगुनाही पर एतबार करोगे। अरे तुम्हारी माँ ने तो कहा था फोन पर कि तुम उसे तलाक दे दोगे। बस बेटा, बस सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ हारिस? आयशा नहीं आई साथ? वो अब नहीं आएगी। पागल हो गए हो तुम? एक कैजुअल सी वीडियो अगर अपलोड हो गई है तो इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? उस बेचारी का कसूर यह है कि वो इस शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी। तुम अपने होश में तो हो? हाँ, होश में ही हूं मैं मम्मा। होश में ही तो आ गया हूं मम्मा। इस लड़की को पाकर मैं समझता था कि खुदा ने शायद मुझे खुश नसीब बना दिया है। आज उसे गंवाने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि नहीं, हम जैसों के नसीब काले के काले ही रहते हैं। इतना ही दुख हो रहा है तुम्हें तो उसे अपने साथ ले आते। किस मुंह से लेकर आओ उसे इस जहन्नुम में वापस? क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो तुम? अपने ही घर को जहन्नुम कह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बेबी बेकसूर है? तो नाना, कह लेने दीजिए मुझे ज़हीर। मैं मानती हूँ कि वो वीडियो आयशा ने अपलोड नहीं की है, लेकिन जिस किसी ने भी की है वो उसे अच्छी तरह से जानता है और उसकी शादी से बहुत हर्ट भी है। उस वीडियो में जो भी कैप्शन और कमेंट्स है वो आयशा की पाक दामनी के लिए बहुत बड़ा सवाल है। बस मामा, बस। आयशा की पाक दामनी पर किसी ने सवाल उठाया ना तो मैं इस घर की बुनियादें हिला दूंगा। हारिस, हारिस।